ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिर्विद पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ इस सप्ताह अर्थात 17 से 23 अगस्त का राशिफल लेकर। कैसा रहेगा यह सप्ताह, करेंगे इसके ऊपर चर्चा। नए दर्शकों को बता दूं कि मेरा राशिफल लग्न राशि पर आधारित होता है। चंद्र राशि, नामाक्षर, सूर्य राशि इत्यादि को आधार ना माने, बल्कि लग्न राशि को आधार माने। दूसरा, बेहद सामान्य आधार पर होता है। आपको चाहिए कोई विशेष परिस्थिति हो तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं। कोई बड़ा निर्णय लेने जा रहे हो तो उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुँचें। और इसके साथ ये भी कहना है कि मैं 2 मिनट राशिफल, बहुत लोगों के आग्रह आ रहे थे कि राशिफल हम लोगों को देखने में कठिनाई हो रही थी। हालांकि दिक्कत ये हुई कि जब मैंने यह घोषणा की तो उतने ही लोगों का आया कि नहीं, पहले वाला ठीक था। तो मैं बड़ा धर्म संकट में था। फिर प्रयास किया कि चलो अलग अलग देते हैं, दोनों का काम होगा। लेकिन एक्चुअल में हुआ क्या कि मुझे बिल्कुल कठिनाई होने लगी। मेरा फ्लो एकदम ख़राब हो गया। तो मुझे आनंद नहीं आ रहा था। तो मुझे लगा कि जो काम जिसमें आनंद नहीं आया वो नहीं करना चाहिए। तो अब मैं साप्ताहिक राशिफल तो एक साथ ही दूंगा, क्योंकि इसमें इस इत्मीनान से बात करता हूँ। जहाँ ज़रूरत होती वहाँ ज़्यादा बोलता हूँ, जहाँ ज़रूरत नहीं होती वहाँ कम बोलता हूँ। तो इसलिए भाई ये बियर करिए, सप्ताह में आप लोग 15-20 मिनट का समय निकाल लिया करिए अगर राशिफल देखना है। और मुझे उम्मीद है कि जो लोग मुझे चाहने वाले हैं वो तो घंटों समय निकाल लेते हैं मेरे लिए, तो ज़रूर देखेंगे। और जो जो नहीं निकालते हैं मैं उनसे भी कहूँगा कि भाई थोड़ा समय निकालिए सप्ताह में 15-20 मिनट। और अगर 15-20 मिनट भी समय नहीं है आपके पास सप्ताह में, फिर तो क्या कहूँ, उसके आगे मेरे पास कुछ शब्द नहीं है कहने को। तो सबसे पहली बात तो ये हो गई कि एक साथ दे रहा हूँ राशिफल। केवल मंथली जब दूंगा तब अलग अलग दे दूंगा, क्योंकि उसमें बोलने के लिए काफ़ी कुछ होता है। साप्ताहिक में एक साथ देंगे। दूसरा, आवश्यक सूचना दे दूं कि इस बार पितृपक्ष जो है वो प्रारंभ हो रहा है 3 सितंबर से। आपको जनरली 2 सितंबर से मिलेगा, क्योंकि बहुत से लोग पूर्णिमा से प्रारंभ कर लेते हैं। लेकिन एक्चुअल में जो पितृपक्ष होगा वो 3 सितंबर से 17 सितंबर तक है। 18 को सामान्यतः क्या होता है कि पितृपक्ष के समापन के बाद जो है वो नवरात्र प्रारंभ होता है। लेकिन इस बार अधिमास लग रहा है, तो 1 महीना जो है वो बढ़ जाएगा। तो 17 के बाद 18 से नवरात्रि नहीं प्रारंभ होगा। नवरात्र जो है प्रारंभ होगा अक्टूबर में, उसकी चर्चा बाद में किया जाएगा। फिलहाल 3 से 17 सितंबर तक पितृपक्ष रह रहा है। और श्राद्ध से संबंधित जो श्राद्ध कर्म होता है पितृपक्ष में, सामान्य श्राद्ध, नारायण बलि इत्यादि या त्रिपिंडी श्राद्ध वगैरह, उसके लिए बुकिंग हमारी साइट से प्रारंभ हो चुकी है। एक बार पुनः ध्यान देंगे कि जो मेरे एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स हैं, जिन्होंने पहले मेरी सेवाएं ली हुई हैं या जो पूजा कराते हैं, उन्हीं के लिए हमारी पूजाएं जो है वो रहती हैं। जो हमसे परामर्श लेते हैं सबके लिए पूजाएं नहीं होती। तो जो लोग हमारे एग्जिस्टिंग क्लाइंट हैं वो साइट से बुकिंग प्रारंभ हो चुकी है, करा सकते हैं। इस सप्ताह की यदि मैं बात करूं, 17 अगस्त से 23 अगस्त के बीच में, तो 2 महत्वपूर्ण दिन आ रहे हैं। एक 19 अगस्त को अमावस्या है और 22 को गणेश चतुर्थी है। भगवान गणेश की पूजा के लिए बहुत सर्वोत्तम दिन है। तो ये इन दिनों का आप प्रयोग, अमावस्या के दिन का प्रयोग पितृ कार्य के लिए, अमावस्या का प्रयोग स्वास्थ्य संबंधी पूजाओं के लिए, और अमावस्या का प्रयोग धन संबंधी समस्याओं के लिए बहुत जो है वो लाभकारी होता है। तो इससे संबंधित कोई उपाय करने हैं जिन लोगों को, वो लोग कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे राशियों की एक एक करके, क्या कह रहे हैं सितारे इस सप्ताह आप सभी के लिए। सबसे पहले मेष वालों की बात करते हैं। मेष वालों के लिए देखा जाए तो समय काफ़ी अच्छा है, क्योंकि 2-3 राजयोग एक तरह से, हालांकि बस शनि और गुरु के वक्री होने के कारण थोड़ा सा शुभत्व में कमी है, नहीं तो ज़बरदस्त टाइम होता। फिर भी कुछ अच्छी उपलब्धि का योग बन रहा है। शिक्षा इत्यादि में अच्छी सफलता है। उत्साह में वृद्धि आपके रहेगी। विवाह शादी के लिए एक ग्रह सपोर्ट कर रहा है और एक ग्रह जो है सपोर्ट नहीं कर रहा है। शनि बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, मंगल सपोर्ट कर रहे हैं इस समय। तो जिनकी मंगल की दशा अंतर्दशा इस समय होगी, उनको जो है वो विवाह शादी तय करना या कहीं कुछ बात करने, हालांकि ये समय भाद्रपद का महीना फिक्स करने के लिए अच्छा नहीं होता। लेकिन कई लोग, चूँकि हर धर्म के लोग हमारे वीडियो को देखते हैं, तो जो लोग करना चाहते हैं, जो इन महीनों को नहीं मानते, उनके लिए अनुकूल है। लेकिन शनि का किसी का अंतर्दशा होगा, दशा अंतर्दशा, तो उनको बाधा आएगी। करीबी लोगों से कष्ट या धोखे का योग बन रहा है, तो थोड़ा करीबी लोगों से अपनी जो गोपनीय बातें हैं, जो ऐसी चीज़ें हैं जिसकी जानकारी से कहीं हानि हो सकती है, उसमें थोड़ी सावधानी आपको रखने की सलाह दूंगा। घर परिवार से संबंधित कोई शुभ समाचार इस समय मिल सकता है। लेकिन भाग्य भरोसे कोई काम हो या उच्च अधिकारियों के हाथ में कोई काम जहां पर होगा, वहां आपको कठिनाई और रुकावट और बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। वृषभ वालों की यदि मैं बात करूं इस सप्ताह में, तो धन जो है वो गलत रास्ते में खर्च हो सकता है आपका, और अधिक उत्तेजित होकर के किसी जो है वो कुछ उल्टे सीधे फैसले आर्थिक मामलों में आप ले सकते हैं, जिससे धन का
नुकसान हो, इस प्रकार का योग दिखाई दे रहा है। उच्च अधिकारियों से थोड़ा वैचारिक मतभेद उत्पन्न हो सकता है, तकराहट हो सकती है, लेकिन मुझे लगता है कि अपने प्रभाव से उस समस्या को आप हैंडल कर लेंगे। अगर कहीं कार्य क्षेत्र में कहीं उच्च अधिकारियों से कुछ परेशानी है भी, तो आप अपने प्रभाव से उसको कंट्रोल कर लेंगे। यात्राएं जो है वो थोड़ी लाभकारी हो सकती हैं, लेकिन अनावश्यक का खर्च भी उत्पन्न करेंगी। और सेहत को लेकर भी समय अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन किसी करीबी मित्र या भाई बहनों के सहयोग से कोई शुभ कार्य या कोई अच्छा कार्य आपके जीवन में हो सकता है। उस दृष्टिकोण से यह सप्ताह अच्छा लग रहा है। रिश्तों के मामले में बात बन सकती है, और रिश्तों को लेकर के समय थोड़ा सा अनुकूल है, उसमें अनुकूलता दिखाई दे रही है। मिथुन की यदि मैं बात करूं तो मन जो है वो भटकाव है, मन में स्थिरता नहीं है, सोच में स्थिरता नहीं है, भटकाव बना हुआ है। अ, आय के लिए अच्छा है, इनकम में मुझे लग रहा है कि एक से अधिक राह से हो सकती है। आय के लिए महत्वाकांक्षा भी आपकी बढ़ेगी, इनकम के और रास्ते खुलेंगे। पराक्रम जो है, आपका पुरुषार्थ, मेहनत करने की क्षमता आपके अंदर बहुत अच्छी है। लेकिन अगर कहीं आप शुक्र और राहु की दशा अंतर्दशा है, राहु में शुक्र या शुक्र में राहु, तो मुझे लगता है कि भटकाव बहुत अधिक होगा और कुछ गलत फैसले हो सकते हैं आपसे। तो सतर्क होकर के वहाँ थोड़ी सावधानी के साथ आपको चलने की आवश्यकता है। केवल भाग्य भरोसे कोई काम अभी करने से आपको बचना है। बड़े लोगों के सहयोग से कुछ, बड़े लोगों का मतलब मेरा उम्र में भी बड़े और प्रभाव में भी बड़े, जो लोग आपको जिनके प्रभाव से आपका कुछ बन बिगड़ सकता है, ऐसे लोगों के प्रभाव से आपकी के लिए कुछ अच्छाई हो सकती है, कुछ शुभ समाचार आपको प्राप्त हो सकता है, कुछ अच्छाई जो है होती हुई दिखाई दे रही है। और विवाह शादी में कहीं न कहीं बाधा और कठिनाई का योग अभी बना रहेगा। कर्क वालों की यदि मैं बात करूं इस समय, तो कुछ मामले में बहुत अच्छा समय है। इस समय पद प्रतिष्ठा की वृद्धि, कोई नई जिम्मेदारी, कोई नया उत्तरदायित्व तो आपको प्राप्त हो सकता है। कार्य क्षेत्र में आपका ज़बरदस्त प्रभाव रहेगा। भूमि भवन इत्यादि से संबंधित धन खर्च हो सकता है। संपत्ति के ऊपर आपका धन खर्च हो सकता है। नई कहीं बुकिंग कर सकते हैं, कहीं जो है वो चीज़ों को ले सकते हैं, फाइनल कर सकते हैं। वाणी बड़ी प्रखर रहेगी और निर्णय क्षमता भी बहुत अच्छी रहेगी। सप्ताह के प्रारंभ में कोई बहुत महत्वपूर्ण फैसला अगर लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी अनुकूल है, और बहुत से लोग मुझे लगता है कुछ महत्वपूर्ण फैसले लेंगे। कार्य व्यापार में ज़रूर थोड़ी कठिनाई आ सकती है। अभी साझेदारी इत्यादि के कार्यों के लिए उतना उचित समय नहीं है, वहाँ पर आपको सावधानी रखनी होगी। शिक्षा प्रतियोगिता में बहुत अच्छी सफलता का योग बना हुआ है। वह विवाह इत्यादि के लिए भी अभी रुकावटें आएंगी, बात चलेगी, योग बना हुआ है, लेकिन अभी जो ये अभी महीना है या अभी आने वाला भी समय दिखाई दे रहा है, वो थोड़ी बाधाओं का है। चीज़ें जो है होते होते रुकेंगी, या बातें फाइनल नहीं हो पाएंगी, या चीज़ें टलेंगी। तो उस दृष्टिकोण से बहुत अच्छा समय नहीं दिखाई दे रहा है। सिंह वालों की बात किया जाए, सिंह वालों के लिए देखूं तो भाई नॉलेज के लिए तो बहुत अच्छा समय है। बहुत मतलब अगर मैं देखूं तो काफ़ी कुछ आगे बढ़ने के लिए महत्वाकांक्षा बहुत बढ़ेगी इस समय। अच्छे विचार आएंगे, अच्छी सोच होगी, दूरदृष्टि इस समय बड़ी होगी, आप दूर का निर्णय ले पाएंगे। लेकिन थोड़ा एकाकीपन रहेगा, अकेलापन महसूस करेंगे व्यक्तिगत जीवन में। भाग्य बहुत सहयोगी है इस समय, और भाग्यवश जो है वो कुछ चीज़ें बेहतर होंगी। दूर की यात्राओं से या दूर से जिन लोगों का काम है उसमें लाभ का योग दिखाई दे रहा है, और वहाँ से लाभ लगभग निश्चित होगा। आय को लेकर के महत्वाकांक्षा आवश्यकता से अधिक बढ़ेगी, बहुत प्यास सी बढ़ेगी, तो उसको थोड़ा सा नियंत्रित करना है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमारी इच्छाएं इतनी अधिक हो जाती हैं कि हम उन इच्छाओं के कारण दुखी होने लगते हैं। तो आवश्यकता पूर्ति करिए, काम की पूर्ति करिए, लेकिन अगर कोई प्राप्ति नहीं हो रही तो दुखी मत होइए, मतलब बेचैन मत होइए, अपने आप को बेचैन मत होने दीजिए, क्योंकि इस प्रकार का योग है कि कहीं ना कहीं कुछ बेचैनी उत्पन्न हो सकती है। विवाह शादी के दृष्टिकोण से काफ़ी नकारात्मक समय है, वहाँ पर वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है और मतभेद होगा। अस्थायी संपत्ति खरीदने के लिए बहुत अच्छा योग है, तो कहीं निवेश करना चाहते हैं तो करिए। शिक्षा प्रतियोगिता में थोड़ी रुकावट के साथ जो है वो आगे बढ़ने का योग बहुत अच्छा है, क्योंकि पंचम भाव में थोड़ी सी रुकावटें दिखाई दे रही हैं। लग्न अच्छा है, भाग्य अच्छा है, इसलिए मुझे लगता है कि ज़रा सा प्रयास अपना बढ़ा देंगे तो सफलता लगभग निश्चित मिलेगी। अब कन्या वालों की बात कर ली जाए। कन्या वालों के लिए थोड़ा परिश्रम अधिक करना है। परिश्रम के परिणाम आपके इच्छा के अनुसार, जैसा आप जितनी मेहनत करेंगे उसके अनुसार परिणाम मिले, इसमें थोड़ा संदेह है। कन्या वालों के लिए मुझे लग रहा है कि ये सप्ताह कई मामलों में नकारात्मक स्थिति अभी उत्पन्न करता हुआ दिखाई दे रहा है। कार्यस्थल पर भी कुछ न कुछ वैचारिक मतभेद, परेशानी, और सबसे बड़ा खतरा लग रहा है कि जो लोग समूह में काम करते हैं वहाँ कोई आरोप और आक्षेप लग सकता है। तो थोड़ा सा अपने पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान को लेकर के भी सतर्क रहिए। कार्यस्थल पर कोई आरोप
गलत आरोप भी लग सकता है आपके ऊपर, तो वहाँ सतर्क रहना है। शिक्षा में बाधाओं के साथ सफलता का योग है। शिक्षा के ऊपर धन खर्च होने का योग है। संतान के ऊपर धन खर्च होने का योग है। परिश्रम उतना अनुकूल नहीं रहेगा। सेहत के मामले में भी थोड़ी बहुत कठिनाई आप महसूस कर सकते हैं और आय में भी बाधा का योग दिखाई दे रहा है। तो मुझे लगता है कि इस सप्ताह में भगवान गणेश की खूब आराधना करिए, चोट चपेट से बचिए। कार्यस्थल पर जो अपोजिट सेक्स के लोग हैं, चाहे महिला हों चाहे पुरुष हों, उनके साथ व्यवहारिकता में थोड़ी सावधानी बरतिए, क्योंकि अनावश्यक के चारित्रिक आरोप आपके ऊपर लग सकते हैं, जिसको संभालना कठिन हो सकता है। तुला वालों की यदि मैं बात इस समय करूं तो कार्य व्यापार के लिए बड़ा अच्छा समय है। विवाह शादी या रिश्तों को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा समय दिखाई दे रहा है। किसी के साथ साझेदारी में कोई काम करना चाह रहे हैं, उसके लिए बहुत अच्छा समय दिखाई दे रहा है। तो कार्य व्यापार में वृद्धि लगभग निश्चित दिखाई दे रही। स्पेशली सप्ताह के शुरुआत में कुछ अच्छे शुभ समाचार आपको प्राप्त हो सकते हैं। आय वृद्धि लगभग निश्चित ही, अगर किसी का कोई बहुत ख़राब समय ना चल रहा हो तो कहीं न कहीं से आय की प्राप्ति, जिस प्रकार का आपका काम है उसके अनुपात में आपके आय में वृद्धि जो है वो हो सकती है और बढ़ सकती है। शिक्षा के दृष्टिकोण से भी समय अच्छा है, क्योंकि अच्छे ग्रहों का प्रभाव है और शिक्षा के बल पर कुछ भाग्य में और उन्नति जो है वो होगी। इस प्रकार के योग हैं। मन शांत रहेगा, अच्छे जो है वो कर्मों में लिप्त होगा। ज़मीन जायदाद खरीदने से संबंधित फैसले अभी कुछ समय के लिए आपको टाल देना चाहिए। हृदय रोगी जो हैं उनको सावधानी रखनी चाहिए। वृश्चिक वालों की यदि मैं बात करूं इस समय, तो आपके लिए परिश्रम थोड़ा अधिक करना है। उतावलेपन से बचना है, वाद विवाद से बचना है, अनावश्यक इससे तनाव नहीं लेना है, कर्ज इत्यादि बिल्कुल लेने से बचना है। इन सब चीज़ों से थोड़ा बचना है। लेकिन यदि आप नौकरी पेशा में हैं, नौकरी के कार्य में हैं, तो आपके लिए काफ़ी अच्छा समय दिखाई दे रहा है। सामाजिक जीवन में है, राजनैतिक जीवन में है, तो आपके पद प्रतिष्ठा मान सम्मान में बहुत अच्छी वृद्धि दिखाई दे रही है। कुछ खर्च हो सकता है, आपको अपने अपने सामाजिक दायित्वों की पूर्ति के लिए धन खर्च होने का भी योग दिखाई दे रहा है। हो सकता है किसी की आप मदद करें या अपने सोशल इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए आप कहीं कुछ खर्च करें, तो इस प्रकार का योग बना हुआ है। आध्यात्मिकता का पुट रहेगा, विचार जो है वो बेहतर दिशा में रहेंगे। थोड़ा अपने संबंधों को लेकर, थोड़ा व्यक्तिगत चीज़ों को लेकर के थोड़ी अपनी भावनाओं पर आपको नियंत्रण रखनी चाहिए, और ताकि कहीं किसी कठिनाई में या कहीं अतिरेक में ना फंसें। कोई चीज़ ज़्यादा ऐसा ना हो जो आपके लिए शारीरिक, मानसिक, आर्थिक समस्याओं का कारण बने। तो थोड़ा अपने भावनाओं पर, अपनी सोच पर, अपने विचारों पर, अपने एक्साइटमेंट पर थोड़ा सा नियंत्रण रख करके अगर आप चलेंगे तो ये सप्ताह मुझे लगता है कि कई मामलों में, विशेष करके सामाजिक, आर्थिक और पद प्रतिष्ठा के लिए काफ़ी बेहतर सप्ताह है। विवाह शादी के लिए बहुत अच्छा नहीं है। जीवन साथी के लिए कष्टकारी समय हो सकता है, जीवन साथी के ऊपर धन खर्च हो सकता है। उस दृष्टिकोण से थोड़ा सा यह नकारात्मक दिखाई दे रहा है। धनु वालों की यदि मैं बात करूं तो इस समय भाग्य काफ़ी प्रबल है आपकी, और आय में वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। शिक्षा और बौद्धिक क्षमता इस समय बहुत अच्छी है। तो इस समय कोई शिक्षा प्रतियोगिता में कहीं आप भाग लेते हैं तो उसमें आपको काफ़ी अच्छी सफलता जो है वो प्राप्त होगी। संतान से सुख मिलेगा। जो लोग संतान प्राप्ति के लिए प्रयास करना चाहते हैं उनके लिए भी काफ़ी उपयोगी समय यह बन रहा है। सप्ताह के प्रारंभ में थोड़ा सा मन विचलित हो सकता है या स्वास्थ्य थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकता है। 2 दिन मुझे लगता है सोमवार मंगलवार का जो समय है वो सेहत के लिए थोड़ा सावधान रहना है। ठंडी चीज़ों से या वेदर का कहीं इफेक्ट हो, चेंज हो रहा हो, तो उन लोगों को सावधानी रखनी चाहिए। प्रेम संबंधों के मामले में थोड़ा समय भाग्यशाली दिखाई दे रहा है। कुछ नए संबंध पनप सकते हैं, कुछ एक्स्ट्रा अफेयर भी उत्पन्न हो सकता है बहुत से लोगों का, और जो अस्थाई जिनके संबंध हैं उसमें भाग्योदय है। जीवन साथी के साथ मिलकर कोई काम करेंगे या सलाह लेकर के, तो उसमें भाग्य की उन्नति और अधिक होगी। और ये महिला पुरुष, किसी महिला ने एक बार पूछा था कि आप पुरुषों के लिए बोलते हैं, तो होता क्या है कि जब पब्लिक को संबोधित करते हैं तो इसीलिए वहाँ पुल्लिंग शब्द ही प्रयोग हो जाता है। लेकिन जब हम बोल रहे हैं आप करेंगे, तो आप ये मान के चलिए उसमें मैं करेंगी हमेशा नहीं बोल सकता। तो जब पब्लिक संबोधन के कारण ऐसा होता है, तो ये जो मैं कह रहा हूँ कि जीवन साथी का मतलब, अगर वर्किंग में पुरुष हैं तो पुरुष, महिला हैं तो महिला, अगर जीवन साथी के साथ समन्वय बैठाकर कोई काम आप करेंगे तो उसमें आपको बहुत बेहतर लाभ और भाग्योदय होने की संभावना है। विचार बहुत आध्यात्मिक रहेंगे, समाज के लिए कुछ करेंगे। धन की बचत इस समय कम होगी, सेविंग के लिए बहुत अच्छा टाइम नहीं है, लेकिन आय अच्छी होती रहेगी, ये एक बड़ी अच्छी बात दिखाई दे रही है। और जो लोग व्यापार वगैरह के क्षेत्र में हैं उनके आय में और अच्छी वृद्धि होगी। मकर वालों की यदि मैं बात करूं इस समय, तो मकर वालों के लिए संपत्ति और पारिवारिक सुख के मामले में समय बेहतर दिखाई दे रहा है। तो कोई अस्थाई संपत्ति यदि आप लेना चाहते हैं
चल अचल संपत्ति में निवेश करना चाहते हैं तो उसके लिए टाइम बेहतर दिखाई दे रहा है, अच्छा है। बहुत से लोगों के लिए अगर नौकरी में नहीं है तो उनके लिए नौकरी लगने की संभावना है, कोई प्रपोजल आ सकता है जहाँ पर आपका काम बन सकता है। हालांकि इस समय बहुत लोग विचलित हैं, बहुत से लोगों का जो है वो नौकरी जा रही है, छूट रही है, लेकिन इस समय यदि शुक्र के प्रभाव में होंगे तो लगभग काफ़ी चांसेस हैं कि आपकी नौकरी और छूटी हुई है तो लग जाए, लगी हुई है तो कुछ शुभ समाचार प्राप्त हो, इस प्रकार का योग दिखाई दे रहा है। भाग्य पक्ष थोड़ा सा कमज़ोर है, तो कोई भाग्य भरोसे केवल काम होगा, वहाँ कुछ रुकावट आएगी बाधाओं के साथ, या कुछ अधिक डिमांड करेगी, प्रयास अधिक करने पड़ेंगे। और सोच को थोड़ा सा संतुलित रखना है, क्योंकि कहीं न कहीं वक्री शनि का प्रभाव लग्न पर है। चंद्रमा भी शुरू में देखेंगे तो मन शुरुआत में थोड़ा विचलित हो सकता है, उद्विग्न हो सकता है, कई बार निराशा महसूस होगी। तो आत्मबल को बनाए रखिए, उसको नहीं डिगाना है, उसको बना करके यदि आप चलते हैं तो आपको सफलता आने वाले टाइम में निश्चित मिलेगी। हो सकता है कल न मिले, 2 दिन रुक के मिले, क्योंकि भाग्य पक्ष में नहीं है, लेकिन मिलेगी ज़रूर। तो आप अपने आप को विचलित मत होने दीजिए और बना कर चलिए। कार्यस्थल पर या जो लोग सामाजिक जीवन में हैं उनका प्रभाव और बढ़ेगा। विवाह इत्यादि के लिए या रिश्तों के लिए सप्ताह का प्रारंभ 2 दिन बहुत अच्छा है, लेकिन उसके बाद थोड़ी बहुत वैचारिक मतभेद उत्पन्न हो जाए, इस प्रकार का योग दिखाई दे रहा है। कुंभ वालों की बात किया जाए, कुंभ वालों के लिए देखा जाए तो सबसे पहले प्रेम संबंधों के लिए बड़ा अच्छा समय है। प्रेम संबंध या विवाह या रिश्ते के लिए काफ़ी बेहतर दिखाई दे रहा है। आय थोड़ी बाधाओं के साथ लेकिन होती रहेगी। स्थान परिवर्तन या सुदूर जाने का योग बन रहा है तो उससे भी लाभ मिलने का योग है। पराक्रम पुरुषार्थ बहुत अधिक रहेगा, लेकिन किसी को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं, तो थोड़ा सा क्रोध और आवेश पर कंट्रोल करिए। इस समय कोई शत्रुता आपसे करेगा तो वो जीत नहीं पाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि आपने लड़ लेना है किसी से, थोड़ा सावधानी के साथ आपने आगे बढ़ना है, लड़ना नहीं किसी से। लेकिन हाँ, कोई अगर आपका विरोध करेगा, आपके साथ कोई वाद विवाद करेगा तो वो निश्चित परास्त होगा। मन जो है वो भौतिकता की तरफ, आधुनिकता की तरफ, आधुनिकता सब तो ठीक नहीं होगा, क्योंकि आधुनिकता तो अच्छी बात है, समय जैसे जैसे बदलेगा कुछ न कुछ चीज़ें आधुनिक होंगी, लेकिन कहीं भोग विलासिता की तरफ या थोड़ा सा इधर उधर जो है वो लक्ष्य से भटकने का योग भी जो है वो यह समय दिखा रहा है। तो थोड़ा केंद्रित रहिए, भगवान गणेश की पूजा करते रहिए रोज़, ताकि विचारों में शुभता रहे, अशुभ विचार उत्पन्न ना हो। अशुभ विचार उत्पन्न हो सकते हैं, ऐसे योग दिखाई दे रहे हैं, उधर बढ़ सकते हैं। और साझेदारी में कोई काम प्रारंभ करना चाहते हैं तो ये समय अच्छा है। कोई अपना काम प्रारंभ करना चाहते हैं उसके लिए समय अच्छा है। और जीवन साथी के साथ तू मैं से बचना है। संबंध खराब नहीं होंगे, लेकिन हो सकता है तर्क अधिक हो, वैचारिक वाद विवाद अधिक हो, लेकिन प्रेम संबंध बना रहेगा, आकर्षण बहुत रहेगा एक दूसरे के प्रति, ये अच्छा दिखाई दे रहा है। मीन वालों की बात करते हैं। मीन वालों के लिए देखा जाए तो समय कई मामलों में काफ़ी बेहतर है। नौकरी इत्यादि लगने का योग बन रहा है। आय में वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। कई लोग जिस स्केल पर काम है उसमें बहुत अच्छी गेन कर सकते हैं, बहुत अधिक गेन हो सकता है, बहुत अधिक प्राप्तियां हो सकती हैं। शुरुआत में सप्ताह के मन बहुत प्रसन्न रहेगा, कुछ अच्छे निर्णय ले सकते हैं, कहीं कुछ शुभ कार्यों में आपकी जो है वो रुचि बढ़ सकती है। पारिवारिक जीवन में थोड़ी बहुत अशांति जो है वो उसका पुट दिखाई दे रहा है, लेकिन कार्य क्षेत्र पर जो है वो बेहतर प्रभाव आप करेंगे। बहुत से लोगों की धर्म के प्रति बहुत आस्था बनेगी, समाज के लिए कुछ करने की इच्छा जागृत होगी। वैवाहिक जीवन के लिए समय बहुत अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। मरकरी जो है वो बैठे हुए हैं छठे भाव के स्वामी के साथ छठे भाव में, तो ऐसे में कई बार या तो जीवन साथी के ऊपर अधिक धन खर्च होता है, जीवन साथी के कारण कर्ज लेना पड़ता है, और अगर कहीं वाद विवाद इस समय हुआ तो टूट सकता है, रिश्ता टूट सकता है, कोर्ट कचहरी तक जा सकता है। बेहतर हो थोड़े समय के लिए अगर कहीं वाद विवाद हो तो उसको हम कम करके चलें, उसमें ना पड़ें या इग्नोर करें। जीवन साथी को इग्नोर नहीं करना है, विवादों को इग्नोर करना है, तो अननेसेसरी की चीज़ों में ना पड़ें। शिक्षा प्रतियोगिता के लिए समय बेहतर है, कुछ बेहतर जो है वो सूचनाएं मिल सकती हैं, या कोई कंपटीशन वगैरह देना है तो शुरुआत के 3 दिन बहुत अच्छे हैं, आपको उसमें सफलता प्राप्त हो सकती है। उसके बाद का समय भी ठीक है, लेकिन उतना स्ट्रांग नहीं होगा। तो प्रारंभ में अगर सप्ताह सोमवार, मंगलवार, बुधवार दोपहर तक अगर आप समय को यूटिलाइज करते हैं तो वो आपके पक्ष में काफ़ी हद तक जाएगा। तो यह था इस सप्ताह का राशिफल। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला होगा। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूँगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। ओम नमः शिवाय।